राजस्थान की जीवन रेखा कहलाने वाली अरावली पर्वतमाला वर्तमान में खतरे में है। तो आज हम अरावली के बारे में, राजस्थान में वर्तमान 2-3 दिन से चल रहा है मुद्दा, जो केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि रिपोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा गया है कि अरावली पर्वतमाला की चोटियां, जो पर्वतमाला यानी कि अरावली पर्वतमाला के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जो पर्वतमाला 100 मीटर से नीचे है वो पर्वतमाला नहीं कहलाई, वो अरावली का भाग नहीं है, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है पर्यावरण मंत्रालय ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। इसमें ऐसा कहा गया है कि भाई अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं, उसमें 100 मीटर से नीचे है, वो पर्वतमाला कैटेगरी में नहीं आएगी, उस पर खनन कर सकते हो। तो ये तो क्या है कि हमारे अरावली पर्वतमाला की बात करेंगे तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में फैली हुई है और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में है 550 किलोमीटर और अरावली की 80% चोटियां 100 मीटर से नीचे हैं। तो ये तो हमारे क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या करेंगे कि अरावली पर्वतमाला खतरे में है, उन्हें वहां से हटा देंगे, तो जिससे राजस्थान पूरा मरुस्थल में बदल जाएगा और यहाँ पे जल संकट की स्थिति बनेगी। तो आपसे निवेदन है कि आप ये आंदोलन चलाएं और अपनी अरावली को बचाने में प्रयत्न करें। अगर अरावली रहेगी तो ही राजस्थान रहेगा, वरना राजस्थान मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को आप क्या लेके जाओगे? आप जल संकट आप लेके जाओगे। तो आपसे मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप अपनी आवाज उठाएं और सरकार को ज्ञापन वगैरह दें, ताकि सरकार इस पर मंथन करे और इस पर सही निर्णय लें। अरावली राजस्थान की रीढ़ की हड्डी, राजस्थान की जीवन रेखा कहलाने वाली अरावली पर्वतमाला के कारण ही दिल्ली में प्रदूषण कम हो रहा है। दिल्ली में अगर अरावली नहीं रहेगी तो दिल्ली में वैसे भी प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, और अरावली के नहीं रहने के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे जनजीवन पर काफी बीमारियां वगैरह काफी परिवर्तन आएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी आवाज उठाएं और राजस्थान के प्रत्येक कोने से हर युवा के मुंह से एक ही बात निकल रही है, अरावली बचाओ, राजस्थान बचाओ, अरावली बचाओ। तो अरावली राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है और अरावली मानसून पवनें आती हैं तो अरावली से होकर गुजरती है और दिल्ली के रायसी नगर में बारिश होती है। राजस्थान का पूर्वी हिस्सा हरा भरा है तो अरावली के कारण है। अगर ये अरावली नहीं रहेगी तो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा मरुस्थल है, तो उसी प्रकार राजस्थान का पूरी भाग भी मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। यही है कि आपसे आप इस पर आवाज उठाएं। और कारण क्या होता है कि भाई एक तो मरुस्थल में राजस्थान पूरा तब्दील हो जाएगा और ये भरतपुर, धौलपुर वगैरह ये भी, उनमें भी मरुस्थल फैल जाएगा। पूर्वी राजस्थान हरा भरा है तो वो भी अरावली के नहीं रहने के कारण मरुस्थल में, और ये संकट केवल राजस्थान में नहीं है, पंजाब, हरियाणा उनमें भी इसका असर पड़ेगा। और राजस्थान के कई क्षेत्रों से आवाज भी निकल रही है और 4-5 दिन से चर्चा में हैं। तो हमारा तो यही है कि हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट में कृपया करके संशोधन करें और आप दोबारा और भी इसमें ध्यान दें, कहीं ना कहीं अरावली पर कोई व्यक्ति तो ना आए। तो यही है। तो अरावली की चोटियां 80% से ज्यादा तो 100 मीटर से नीचे ही है, कई हैं 8 से 10 चोटियां हैं जो 100 मीटर से बड़ी है। बाकी अरावली से राजस्थान को कई फायदे भी होते हैं और दूसरे राज्यों को भी कई फायदे होते हैं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपनी वाणी को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार के निर्णय के विरुद्ध तो ना जा सकते, बट उन्हें समझाएं कि भाई आपने जो भी निर्णय लिया है इसमें कहीं ना कहीं आप एक बार फिर मंथन करें कि कहीं ना कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो गया और अरावली का पतन हो गया तो कई संकट, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे, और जल संकट भी देके जाएंगे। तो मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में है उसी प्रकार रहने दें और अरावली को बचाएं। जय हिंद।